इंसुल द टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं एंकर कोमल शर्मा। हर बार की तरह आपके रूबरू बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर के आती हूं। आज जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूं उनमें मिलाऊंगी आपको एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ। कहते हैं कि जब भी किसी पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके हार श्रृंगार की बात की जाती है, उनके तौर तरीके की बात की जाती है। और अगर बात करें एक अच्छी गृहिणी की तो कहते हैं कि सबसे पहले गृहिणी का चाल चलन के साथ साथ अगर उनके बाल की बात हो जाए तो वो बिल्कुल अलग होती है। एक ऐसी गृहिणी जिन्होंने अपने घर के साथ अपने बच्चों को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है और साथ में अपने सुंदर घने बालों का राज भी उनसे पूछेंगे। सुंदर घने बालों को भी संभाला है, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी खूबसूरती को चांद चार लगाते हैं तो वो होते हैं आपके लंबे बाल। हर किसी का ध्यान खिंचा चला जाता है आपके लंबे बालों की तरफ से, खास करके जब किसी आप शादी में होते हैं तो आपने जितना मर्जी अच्छा सूट पहना हो, जितना मर्जी अच्छा गहना पहना हो, अगर आपकी लंबी चोटी है ना तो ध्यान लंबी चोटी पे जाएगा। तो चलिए आज बातचीत करेंगे खास लंबे बालों के बारे में। जो हमारे साथ हैं पर्सनैलिटी, उनका नाम है निशा सिक्का जी, और बात करेंगे उनसे उनकी खास इस खूबसूरती के बारे में। चलिए चलते हैं। निशा मैम, बहुत बहुत स्वागत। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। टू गुड टू गुड। हमेशा किसी की मुस्कान के साथ आप जज कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। टोटली जब बंदा हंस के मिलता है तो वो सबसे बड़ी बात होती है। पंजाबी विच कहते हैं कि तेरे दर्शन दुध वर्गे मित्रन चाह दी की लोड़ है। जो कोई हंस के मिलता है तो एक खुशी बखरी हो जाती है। निशा मैम, आज हम आपसे बातचीत करने हैं आपके लंबे खूबसूरत बालों के बारे में। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं। थैंक यू मैम फॉर योर लवली कमेंट। माई सेल्फ निशा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली and I married at Jalandhar and I am housewife come volunteer at Satyug Darshan Trust to promote the ideology of equanimity and even-sidedness. Plus I am a good chef also and I take cooking classes and online and offline both in summer and online at GKM GKM Global Khushiyon Ka Mela organized by Satyug Darshan Sangeet Kala Kendra Vasundhara and offline at Satyug Darshan Sangeet Kala Kendra Jalandhar near the backside of Nash shopping complex। और आप and I love music and dance, तो आपने मुझे देखा ही है सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र में। तो अगर आपको भी म्यूजिक एंड डांस अच्छा लगता है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। सब बातों में से एक बात मैं पकड़ना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छी शेफ भी हूँ। घर का काम करना सबसे बड़ी बात है। अक्सर मदर्स कहती हैं कि घर का काम सीख लो, ससुराल में जाके यही काम आएगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और ससुराल में जाके कितना प्यार मिला ये शेफ के जरिए से। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जो कि आप देख सकते हो। क्योंकि आफ्टर मैरिज क्या होता है कि मेन होती है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आपके फेस पे दिखती है। और फेस पे कैसे दिखती है? जब आपको फैमिली सपोर्ट करती है। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं एंड माय मदर ऑल्सो। तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि आप जैसे आप तारीफ़ कर रहे हैं मेरे बालों की, तो ये मेन इसकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो शादी से पहले मेरी मम्मा थे, शादी के बाद मेरी दूसरी मम्मा है, तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। क्योंकि शादी से पहले क्या होता है ना, सब बच्चों को यही होता है कि मेरे को खुले बाल छोड़ने हैं, पर मेरी मम्मा ने मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने दिए खुले बाल। वो क्या करते थे, हर सैटरडे संडे एक कटोरी में कोकोनट ऑयल लेना और अच्छे से आधा पौना घंटा मेरी मसाज करनी, हेड मसाज अच्छे से। देन उसके बाद 2 प्लेट्स करनी और विद टाइट रिबन। हाँ, रिबन से अच्छे से टाइट करके पूरी 2 प्लेट्स बिल्कुल चंपू टाइप बना के रखना मुझे। हाँ, तो उसका आज दिख ही रहा है आपको रिजल्ट। हाँ जी। और शादी के बाद मेन क्या था कि जैसे ये केयर करना, क्योंकि आप देख सकते हो मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं। तो 14 ईयर्स में क्या है, आप पहले साल, दूसरे साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तीसरे साल आप सेल्फ केयर कर सकते हैं, पर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता आफ्टर बेबी। और आफ्टर 2 बच्चों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जी। तो उसका सारा श्रेय कि मेन हैप्पीनेस और हेल्दी खाना। डाइट बहुत कंपल्सरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आपके चेहरे पर ग्लो आता है और हेड पे भी आता है, सब बालों पे भी दिखता है जी। और अगर आप हैप्पी रहते हैं तो भी दिखता है।
बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हर लेडीज को यही दिक्कत रहती है कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है या मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल प्रॉपरली सेफ नहीं है, मेरे बाल लंबे नहीं है, मेरे बाल छोटे हैं, या ये कहा जाता है कि ना 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 मेरे बाल तो इनसे भी ज्यादा लंबे थे, मैंने कटवा दिए, है ना। अपना जो है वो छुपाने के लिए ये चीज वो बोल देती है। हाँ, लेडीज बाल कटवा लेती हैं, लेकिन बाद में वो बालों की ग्रोथ नहीं होती है ना। तो आपकी बालों की जो लेंथ है वो कितनी है? मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि पहले मेरे इससे भी लंबे थे, पर आफ्टर सेकंड बेबी मैंने थोड़े से कटवाए थे, क्योंकि थोड़ा सा इरिटेट कर रही थी मेरी बेटी भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के भी लंबे हो। तो थोड़ा सा मुझे अपना देख के उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो जी। अच्छा, कभी किसी ने स्पेशली ससुराल में से ये तारीफ की है कि निशा तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं? सबने करी है, सबने करी है, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने मेरे बाल नहीं देखे हो। तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं जी। और सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ ने, तो उनको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि शादी से पहले उनके भी लंबे थे जी। वो, तो शादी के बाद थोड़ी सी एज में डिफरेंस आ गया तो छोटे हो गए, नहीं तो बहुत लंबे थे मम्मा के भी। तो मम्मा को बहुत अच्छे लगे। अच्छा, एक पर्सनल बात, जब वो पहली बार आपको देखने गए थे, बालों के करके आपको पसंद किया कि ब्यूटी के करके? जहाँ पर वैसे तो मेरी अरेंज मैरिज है, पर जहाँ हम करते थे काम, जो ट्रस्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं दोनों हैं, तो जो मेरे मेंटोर हैं हमारे श्री सरन जी, उन्होंने ही मेरी मैरिज कराई है। तो उनको भी मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको मेरा नाम भी नहीं पता था, इनको सिर्फ ये पता था कि हाँ भाई जिनके लंबे बाल हैं हाँ उससे शादी होने वाली है। तो पता चल गया था उनको कि हाँ भी लंबे बालों वाली है। ओके। अच्छा, बालों की और खासियत की, जैसे बाल कईयों के होते हैं कि मतलब दो मुँहे बाल हो जाते हैं, हाँ जी। है ना, तो उसका वो क्या सोल्यूशन करते हैं? मैंने देखा है कि कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। जी। हाँ, आप जैसे सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गर्म कर लो ऑयल को, तो वो अच्छे से मसाज करो, इवन रूट्स पे भी और स्कैल्प पे भी। ओके, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है। जी। तो कितने टाइम में आप वॉश करते हैं और इनको वॉश करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, नहीं अब तो थोड़ी आदत हो गई है, और टाइम मैं वीकडेज में करती हूँ वैसे 2 डेज, आफ्टर 2 डेज मैं हेड वॉश करती हूँ। और मसाज मेरी इस टाइम, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बच्चों के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बहुत कम मेरा होता है हेड मसाज, कि हाँ भी रेयर कि महीने में मेरा 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे ज्यादा मेरा हेड मसाज कभी भी नहीं हुआ। तो हेड वॉश मैं वीकडेज में आफ्टर 2 डेज लेती हूँ हेड वॉश। ओके। तो मैम के हम आपको बाल दिखाएंगे प्रॉपरली, हेयर ग्रोथ कितनी लेंथ है। मैम एक बार बाल हमारे व्यूवर्स को जरूर दिखाएं। बिल्कुल मैम। आप देख सकते हैं कि काफी, अगर मैं इधर तक लेकर के आऊं तो मेरे से भी आगे जाते हैं। ये देखिए कितने लंबे बाल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर हैं, और ऐसे ही परमात्मा रखे, हमेशा लंबे बाल रखे। और लंबे बाल हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी की ये मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कईयों के बाल बहुत लंबे होते हैं और कईयों के बाल बहुत छोटे होते हैं, तो किसी को देख देख के वो थोड़ा जेलस भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत जने बोलते हैं, पहले तो देखते ही बोलेंगे कि बहुत अच्छे हैं, उसके बाद मेरे को बोलेंगे कि बांध के रखो, नजर ना लग जाए। सारे यही बोलते हैं कि काला टीका लगा लो, नजर लग जाएगी। मैंने कहा पहले ही लंबे काले हैं, नजर क्या लगनी है इसमें। सही बात है। ओके, और कुछ खासियत इन बालों के बारे में, कुछ ऐसे राज जो शायद हमें ना पता हो? नथिंग, अब तो वैसे भी कलर कर चुके हैं, तो शैम्पू के बाद कंडीशनर करना जरूरी है। ओके, ताकि जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाए। जी। तो आफ्टर कंडीशनर आपके बाल स्मूथ भी होंगे, सिल्की भी होंगे और लंबे भी होंगे। पहले मेरा ख्याल में कि कंडीशन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारी दादी मामा वो जो दही होता था उसमें नींबू निचोड़ करके वो लगा देती थी, है ना। तो वो क्या इस समय में लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल का थोड़ा मॉडर्नाइज समय है, तो लड़कियां ये चीज कई तो यूज करती होंगी, कहीं नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वैसे तो लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने कच्चे दूध का भी देखा है कि कच्चे दूध से भी हेड वॉश करते हैं तो भी बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। और एक रॉ बनाना भी होता है, तो उसको भी कद्दूकस करके आप मास्क, एज एन हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है।
नहीं, कद्दूकस किस चीज का वो करना? बनाना को अच्छे से कद्दूकस करके उसके अंदर हल्की सी 1 चम्मच दही डाल के आप लगा लो। देन आफ्टर हाफ एन आवर आप हेड वॉश कर सकते हैं। तो उससे भी बहुत स्मूथ हो जाते हैं बाल। जी, ओके, चलो एक और पर्सनल बात करते हैं। कहीं घूमने जाना होता है ना, तो कभी आपका मन करा कि मैं साड़ी बांधूं तो उसके साथ हेयर डू कर लूं थोड़ा स्टाइलिश, क्योंकि पार्लर वालों को बड़ा मुश्किल होता होगा कि कैसे बनाएं, बाल बहुत लंबे हैं। पार्लर वाले की ना मुझे आज तक बात नहीं समझ में आई। जब छोटे होते हैं तो वो बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल है हेयर डू करना, और जब लंबे होते हैं तो भी वो यही बोलेंगे कि बड़ा ही मुश्किल है हेयर डू करना। तो मेरे को दोनों में ही प्रॉब्लम है कि हाँ भी हेयर डू करवाएंगे तो वो बोलेंगे लंबे बाल हैं, आप ऐसे ही छोड़ दो। पर मुझे ऐसे कभी, जैसे साड़ी में बन बनाना बहुत ही अच्छा सुंदर लुक देता है और हैवी भी लगता है। तो पार्लर वाली को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि हाँ भी अब कहाँ खत्म करूं मैं, कैसे खत्म करूं, कैसे और जोड़ू, कहाँ बन बनाऊं। कोई अपनी अमेजिंग बालों वाली कोई बात अलग डिफरेंट कोई भी? मैंने जैसे आपको बताया कि मेंटोर जो हमारे श्री सजन जी है उनको बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल, तो उन्होंने मेरी काफ़ी बार चोटी भी बनाई हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एज एन मेंटोर वो मेरे फादर की तरह है और सब कुछ मानती हूँ मैं उन्हें। तो जब वो मेरी चोटी बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो मतलब वो पल स्पेशली है ना? अच्छा, एक शरारती वाली बात, जब स्कूल पढ़ते थे या फिर कॉलेज पढ़ते थे, कभी किसी ने चोटी खींची है? क्योंकि लंबी बहुत आसानी से हाथ में आ जाती है। बिल्कुल, स्कूल के तो मेरे को बहुत बॉयज टीज करते थे, क्योंकि मेरा हेयर डू होता ही ऐसे था, तो 2 प्लेट्स विद करेला चोटी आपने सुनी होगी। तो बस वैसे ही होता था, और बिल्कुल खींच खींच के मेरी क्या कहूँ, अब टीज करते थे, या उनसे भी लंबे हो गए खींच खींच के कि हाँ भी लंबे कर दिए उन्होंने। पर अच्छा था, वो टाइम भी अच्छा था, ये टाइम भी अच्छा है कि इस टाइम खुले हैं, क्योंकि अब जो स्कूल के जो बॉयज मेरे को देखते हैं वो देखते हैं कि हाँ भी इतने लंबे बाल हमने कभी भी नहीं देखे तेरे लाइफ में। बिल्कुल। और कोई खास स्पेशली ट्रीटमेंट के बारे में क्या क्या करना चाहिए बालों को बढ़ाने के लिए या फिर बालों को हैवी करने के लिए, घना करने के लिए? मेन तो है कि जैसे मसाज करना ज़रूरी है बहुत। जी, तो हेड मसाज ज़रूरी है। आप कोकोनट ऑयल, मैं प्रेफर करूँगी कि कोकोनट ऑयल यूज़ करें जी, और टाइम टू टाइम उसको हेड वॉश करें, और बस दैट्स इट। जी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके भी ऐसे घने लंबे बाल हों तो अपने घर में मसाज करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आजकल की लड़कियां जो कहती हैं कि मुझे सूखे बाल रखना पसंद है, मैं ऑयल नहीं करूंगी, मैं चंपी नहीं करूंगी, लेकिन चंपी करना भी मस्ट है। इससे बाल हेल्दी रहते हैं, आपका दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहता है, और खास करके बाल झड़ते भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सभी को, सभी व्यूअर्स को? जिसको भी लंबे बाल चाहिए, हेड मसाज डेली वीकडेज में या वीकेंड्स में आप कर सकते हैं, सैटरडे संडे, तो जरूर करिए। जी, तो मसाज जरूर करिए। अगर आपको चाहिए कि आपके भी लंबे घने बाल हो तो बालों की केयर जरूर कीजिए। पहले ये होता था कि हमारी मदर हमारी चोटी बनाया करती थी, हम अपने बालों को संवारना नहीं कर वो प्रेफर ही नहीं करते थे कि तुम अपने बालों को हाथ मत लगाओ, तुम्हारे बाल मेरे हाथों में हैं तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। लेकिन आजकल की लड़कियां कहती हैं कि बस एक बार जो छोटे होते हुए मम्मा ने 1-2 बार चोटी कर दी, उसके बाद बस अपनी मर्जी करो, या ब्लंट कट कर लो, चोटी कर लो, हेयर डू कर लो, क्लासिक कर लो, या फिर कर्ल करो, है ना? तो कभी आपने कर्ल करे हैं? मैंने शादी से पहले नहीं करे थे, पर शादी के बाद ऑफ कोर्स आफ्टर मैरिज थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई चेंज होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाता है। तो शादी के बाद मैंने थोड़ी सी कटिंग भी करवाई है, कर्ल्स भी करे हैं, अपने मन की बहुत ज्यादा पूरी इच्छाएं पूरी करी हैं, क्योंकि मम्मा नहीं करने देती थी ऑफ कोर्स। तो अब मैं सोचती हूँ, जैसे अब मेरी बेटी भी हुई है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के भी लंबे बाल हों, तो मैं भी यही करूँगी कि हाँ भी ये भी कर्ल्स ना करवाए शादी से पहले। जितना भी हाँ भी आप सिंपल रहो उतना ही अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद उतने ही आपकी निखर के आती है चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात है। हमेशा अच्छी बातों का ध्यान रखिए और अच्छी बातें सुने और अच्छी बातों को जहन में रखें। ये नहीं कि इधर से सुनिए और इधर से निकाल दी, वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अच्छी बातें जब भी आप अपने पल्ले में बांधेंगे तो मुझे लगता है वो लाइफ टाइम के लिए काम आएंगी। जैसे मैम ने कहा कि हमेशा मदर की बात सुनो, मदर इन लॉ की बात सुनो, तो आप हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। तो बने रहिए सेंट सोल टाइम के साथ। कैमरामैन अनुराग के साथ कोमल। थैंक यू सो मच मैम।